गन्ना उद्योग विभाग मुख्य रूप से गन्ना और चीनी उद्योग को प्रमोट करता है, साथ ही गन्ना उद्योग से जुड़े हुए जो किसान हैं उनको प्रमोट करता है, उनके हित के लिए कार्य करता है। सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उसमें गन्ना उद्योग विभाग भी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। वर्तमान सरकार के 7 निश्चय 3 के तहत जो संकल्प निर्धारित किए गए हैं उसमें से एक संकल्प हम लोग का है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। उसके तहत उद्योग को स्थापित करने, उद्योग को बढ़ावा देने में गन्ना उद्योग विभाग की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको पता होगा, कई बार जानकारी मीडिया में भी दी गई है। गन्ना उद्योग विभाग वर्तमान वित्तीय वर्ष से टारगेट निर्धारित किया है बिहार में जितनी चीनी मिलें बंद थी उनको पुनः परिचालित करने का और अन्य चीनी मिलों के स्थापना का, जिसके तहत मुख्य सचिव महोदय के अध्यक्षता में कमेटी का गठन करके इस प्रकार की योजना बनाई गई। सरकार के मार्गदर्शन में उस कार्य योजना के तहत सपोर्ट लेते हुए उसको हम लोग धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। इसमें से एक महत्वपूर्ण जो सरकार के द्वारा स्वीकृति दी गई उसमें बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 काफी महत्वपूर्ण है। इसकी जानकारी आपको फोल्डर में भी दी गई है। तो ये स्वीकृति सरकार के द्वारा की गई है जो कि गन्ना उद्योग विभाग के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। गन्ना उद्योग प्रोत्साहन नीति पहले भी थी, 2014 में थी, लेकिन समय के साथ बहुत सारी चीजें बदलती हैं, उसमें बदलाव की जरूरत थी। विभाग प्रयास कर रहा था, फाइनल सरकार के अप्रूवल से वो नीति अब अप्रूव हो गई है, उसके तहत विभाग को आगे काम करना है। तो पहली प्राथमिकता है कि हम लोग को उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गन्ना उद्योग मिल आधारित, चीनी मिल आधारित जो उद्योग है उसको स्थापित करने के लिए काम करना है। चीनी उद्योग के साथ उसके साथ जुड़े जितने भी उद्योग हैं जैसे डिस्टिलरी हो गया, पावर जनरेशन हो गया और उसके अलावा सीवीज इत्यादि, उस पर भी हम लोग की प्राथमिकता है। उसके साथ उसको एक शुगर कॉम्प्लेक्स के रूप में स्थापित करेंगे। गन्ना उद्योग की जब हम बात करते हैं तो इससे जुड़े हुए जो किसान हैं, क्योंकि एक ऐसा उद्योग जिसमें कि किसानों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसानों को अलग करके गन्ना उद्योग को प्रमोट हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ चीनी मिल लगेगी उसके कैचमेंट एरिया में, जिसको कि हम लोग कमांड एरिया कहते हैं, आरक्षित क्षेत्र होता है, उसमें किसानों को गन्ना की फसल के लिए, गन्ना की खेती के लिए प्रमोट करना होता है और किसानों को हर संभव हम लोग को सपोर्ट करना होता है। तो उसके लिए भी सरकार अपनी प्राथमिकताओं में इसको रखा हुआ है। किसानों को गन्ना बीज उपलब्ध कराने से लेकर के उनको तकनीकी सपोर्ट देने, यांत्रिकरण के लिए यंत्र देने इत्यादि के लिए भी हम लोग अपनी योजना में, कार्य योजना में प्राथमिकता में उसको रखे हुए हैं। विभाग के द्वारा जो योजनाएं स्वीकृत की गई हैं उसकी डिटेल जानकारी आपको फोल्डर में है। मुख्य रूप से बीज उत्पादन कार्यक्रम, यांत्रिकरण योजना, अंतर्वर्ती खेती, गन्ना नर्सरी की योजना इत्यादि उसमें से महत्वपूर्ण योजना। किसानों को अनुदान पर हम लोग बीज, यंत्र इत्यादि उपलब्ध कराएंगे। माननीय मंत्री महोदय के मार्गदर्शन में इस वर्ष से किसानों से बड़े लेवल पे जुड़ने का कार्यक्रम हम लोग बनाया है। क्षेत्र में जाकर के किसानों के साथ प्रशिक्षण करके, गोष्ठी करके, उनको जागरूक करके गन्ना उत्पादन से जुड़े हुए जो विभिन्न पहलू होंगे उसकी जानकारी उनको दी जाएगी और योजनाओं की जो बारीकी होती है उसके बारे में उनको बताया जाएगा। इसके अलावा नेशनल रेप्यूट के जो संस्थान हैं उनके साथ भी सरकार ने एमओयू किया है। मुख्य रूप से आईआईटी पटना जो कि तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी गन्ना कृषि उत्पादन में। इसके अलावा बसंत दादा पाटिल संस्थान, शुगर संस्थान जो पुणे है, उसके साथ एमओयू किया गया है। कोयम्बटूर की संस्थान है गन्ना प्रजनक संस्थान, उसके साथ एमओयू किया गया है। तो एक तरह से ट्रेडिशनल खेती के साथ कैसे हम लोग तकनीक को जोड़ें, कैसे अच्छा बीज लाएं, किसानों को उपलब्ध कराएं, तकनीकी सपोर्ट कैसे उनको उपलब्ध कराएं, इत्यादि सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पे काम करेगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग चाहें तो उसको उपलब्ध कराएंगे। तत्काल में माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि विभाग की जो प्राथमिकताएं हैं उसके बारे में अपने प्रकाश और अपना मार्गदर्शन दें। स्वागत करते हैं आज प्रेस वार्ता में उपस्थित गन्ना उद्योग विभाग के सेक्रेटरी धर्मेंद्र जी, कैंट कमिश्नर अनिल झा जी, ज्वाइंट कमिश्नर वेद भट्ट जी और आप सभी साथी। लगातार गन्ना उद्योग विभाग कैसे सरकार के जो लक्ष्य हैं, बंद पड़ी चीनी मिल और नई चीनी मिल, जो 25 चीनी मिल खोलने का लक्ष्य रखा गया है, कैसे पूरा करे, कैसे पूरा हो। विभाग के अधिकारी लगे हुए हैं लगातार किसानों के हित में, रोजगार कैसे सृजन हो, कैसे बंद पड़े चीनी मिल को हम लोग पुनः चालू कर सके। सेक्रेटरी साहब ने बताया आपको कि किस तरह का योजना गन्ना उद्योग विभाग और सरकार के माध्यम से हम लाना चाहते हैं। किसान कैसे खुशहाल हो, कैसे निवेशक आए, कैसे हम कम खेती में ज्यादा से ज्यादा गन्ना का उत्पादन कर सके। इस प्रयास में लगातार गन्ना उद्योग विभाग प्रयासरत है। सरकार बनने के बाद पहले कैबिनेट में
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई और उस कमेटी में मेरे विभाग के सेक्रेटरी भी हैं, अन्य विभागों के एसीएस हैं और लगातार हमको लगता है कि सप्ताह में 2-3 दिन इस विषय को लेकर बैठक होती है। 7 निश्चय 3 के तहत गन्ना उद्योग विभाग काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन भी है कि जो भी बंद पड़े चीनी मिल है और नई चीनी मिल का स्थापना हो, किसानों के आय में वृद्धि हो, रोजगार के अवसर मिले। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना है, नौकरियां देना है, तो गन्ना उद्योग विभाग सबसे बड़े संसाधन होंगे। इन्होंने विस्तार से बताया है कि किस तरह से हम लोग मॉडल कम्प्लेक्स नीति लाए। जो देश का पहला राज्य बिहार है जहां हम लोगों ने मॉडल कम्प्लेक्स नीति लाया है। पहले सिर्फ चीनी उत्पादन हम लोग करते थे, अब जो नीति आई है उसमें हम लोग 4 उद्योग का निर्माण करेंगे। विद्युत का उत्पादन होगा, सीबीजी का होगा, बायो कॉम्प्लेक्स जैसे कई चीजें को हम लोग लाएंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो सरकार इस विषय को लेकर काम कर रही है। किसान के बीच हमारी विभाग के अधिकारी जाकर प्रशिक्षण के माध्यम से सेमिनार के माध्यम से बीच के दिनों में जो किसान इससे मुंह मोड़ लिए थे गन्ना खेती से, लगातार इस प्रयास में अधिकारी लगे हुए हैं कि उनके तक सरकार के लाभों को हम लोग सेमिनार के माध्यम से पहुंचा सके और इस विषय पर काम भी अधिकारी कर रहे हैं। आने वाले दिन में निश्चित रूप से सरकार 25 की 25 चीनी मिल खोलना चाहती है। जल्द ही इसी वर्ष हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 20 नवंबर को इसकी आधारशिला रखी जाएगी। सरकार ने जो वादा किया था उसको पूरा करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और 20 नवंबर को हम लोग इसका शुरुआत भी करेंगे। तो इस विषय को लेकर हमारे सेक्रेटरी साहब ने आपको पूरी जानकारी दी, कैसे हम लोग नर्सरी के माध्यम से, कैसे हम लोग यांत्रिकरण के माध्यम से 45 प्रकार के यांत्रिकरण हैं जो किसानों के बीच हम लोग देना चाहते हैं, कैसे हम लोग SC ST और अनुसूचित जाति के किसानों को हम लोग लाभ दे रहे हैं, 50% से लेकर 40% तक का अनुदान दे रहे हैं। तो इस विषय में सरकार प्रयास कर रही है। निश्चित रूप से आने वाले दिन में सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करें। किसानों का पेराई सत्र 25-26 का जो था वो 2137 करोड़ की लगभग राशि को भुगतान कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर में चीनी मिल, मुजफ्फरपुर में जो 266 एकड़ जमीन थी, सरकार ने चीनी मिल उद्योग लगाने की स्वीकृति भी दे दी है। वहाँ पर कई उद्योग भी लगेंगे। सासा मूसा चीनी मिल जो लगातार आवाज उठते रहते हैं, उस पर सरकार ने कैबिनेट के माध्यम से 43 करोड़ लगभग किसानों को रुपये का स्वीकृति दी है, जो पेराई सत्र के 1 साल के बाद उनको मिलेगा। तो इन सब विषयों पर सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। बाकी आपके बीच चर्चा हो चुकी है। टेक्निकल जो बातें हैं सेक्रेटरी साहब ने आपके बीच चर्चा की है। हमारे विभाग के अधिकारी के संपर्क में है और मैंने पहले भी कहा कि 25 चीनी मिल को खोलने का लक्ष्य रखा है। इस 5 वर्षीय योजना में हम सभी चीनी मिल को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। सार्थक प्रयास जारी है इसका। तो जो सरकार ने चिन्हित किया 25 चीनी मिल, उसके लिए नीति बनाई गई है। नीति के तहत जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनको आमंत्रित किया जा रहा है, उनको सूचनाएं दी जा रही हैं, उनके साथ मीटिंग की जा रही है। और सरकार की प्राथमिकता है कि सभी जिलों में जहाँ भी चीनी मिल लगाया जाना है, संभावना है, वहाँ पे भूमि उपलब्ध कराया जाए। माननीय मंत्री महोदय के निर्देशन के बाद सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखे गए, कई जगहों पे भूमि उपलब्ध हो गई है। तो ये कौन चीनी मिल पहले कब लगेगी, कहाँ लगेगी, ये बातें, ये सब बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। भूमि कई जगह उपलब्ध हो गया है, कौन अच्छे इन्वेस्टर आते हैं वहाँ पे, चूंकि पॉलिसी बहुत ही अच्छी बनाई गई है और भारत में बिहार पहला ऐसा राज्य जिन्होंने इतना अच्छी पॉलिसी लेकर के यहाँ पे हम लोग अप्रूव कराए। तो ये काफी सकारात्मक एक माहौल बना है, लोग इसमें आएंगे। तो एक तो वो हो गया। दूसरा कि किसानों को जोड़ने के लिए सरकार बहुत सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए स्वीकृति दी है, तो उसके साथ किसानों को हम लोग जोड़ेंगे। पहला क्वेश्चन ये होता है कि गन्ना चूंकि उत्पादन कई जिलों में बंद हो गया है, तो अब चीनी मिल कैसे लगेगा, निवेशक भी इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो उसको प्रमोट करने के लिए सरकार योजनाओं को स्वीकृत की है और विभागीय पदाधिकारी और वैज्ञानिकों के सहयोग से दोबारा किसानों के बीच में जाकर के इसको हम लोग गन्ना कृषि को प्रमोट करेंगे और उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग में पारदर्शिता एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। किसानों को सही दाम उपलब्ध करना जो गन्ना उत्पादन हो रहा है,
इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। साथ ही जितने भी आवेदन खेती से संबंधित है, गन्ना कृषि से संबंधित है, वो सभी आवेदन पोर्टल के माध्यम से लिए जा रहे हैं। सबको पारदर्शिता और समान अवसर मिलेंगे उसमें, और समय पे उसका निष्पादन किया जाएगा। इसके अलावा, एक मिनट हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अलावा गन्ना जो फार्मर्स हैं उनका सर्वे भी किया जा रहा है, सभी का नाम पहले से जोड़ा जा रहा है, गन्ना आईडी भी उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। सर्वेक्षण का काम पहले चीनी वाले जिलों में होता था, इस बार अन्य जिलों में भी सर्वेक्षण के काम चल रहे हैं, जहाँ पे छोटे छोटे मात्रा में किसान खेती करते हैं, गन्ना की केन की खेती होती है। गुड़ उत्पादन कार्यक्रम है, जो कि गैर चीनी जिले हैं, वहाँ पे गुड़ उत्पादन कार्यक्रम को सरकार बढ़ावा दे रही है, और वहाँ पे गन्ना की खेती को प्रमोट करने के लिए हम लोग योजनाओं को धरातल पे उतार रहे हैं। तो ये सब बातें की जा रही है, और बहुत सारी नई पहलें हैं। उससे हम लोग किसानों के बीच जाकर के अपनी बातों को रखेंगे। किसान इससे कई फोरम पे उनसे वार्ता हुई है। पिछले सप्ताह मुख्य सचिव महोदय के द्वारा 2 जिलों के जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता की गई थी। काफी सकारात्मक उसमें इनपुट मिले, और इससे ये हम लोग को विश्वास होता है कि हम लोग किसानों के बीच में जाएंगे तो किसान इसको आसानी से एक्सेप्ट करेंगे और गन्ना कृषि को प्रमोट कर पाएंगे। गन्ना उद्योग जो है कृषि पर डिपेंड करता है। चीनी मिल लगेगा, उसके लगने में 2 साल लगेंगे। साथ में पहले वर्ष से गन्ना की खेती को प्रमोट करेंगे, 2 साल में गन्ना तैयार होगा, साथ में दोनों काम चलेंगे। जी, मरहौड़ा चीनी मिल को लेकर क्या अपडेट है, कुछ है? देखिए, पहली बात कि जहाँ जहाँ जमीन उपलब्ध है, जो प्रोत्साहन नीति है उसके तहत निवेशक आएंगे, उनको अलॉट किया जाएगा। मढ़ौरा चीनी मिल की जो भूमि है, सरकार प्रयास कर रही है कि जल्दी से वो विवाद से मुक्त हो जाए, जो उसमें मामले चल रहे हैं जल्दी से उसका मैदान निकल जाए। सुटेबिलिटी के हिसाब से योग्य होगा तो वहाँ पे चीनी मिल लगेगा। उसके अलावा सारण जिले में आसपास में और सरकारी भूमि चिन्हित करके जिला प्रशासन से मांगा गया है, जैसा कि मैंने पहले बताया। जहां पर सुटेबल चीनी जमीन उपलब्ध हो जाएगा वहाँ पे चीनी मिल लगेगी, दी जाएगी। अपना जमीन पहले से है। मढ़ौरा चीनी मिल चूंकि सरकार की नहीं है, प्राइवेट इन्वेस्टर की चीनी मिल है। एनसीएलटी में मामला चलता है, न्यायालय का मामला है, विचाराधीन है, उस पर कोई कमेंट हम नहीं करेंगे। सरकार की पहल ये है कि ऐसे मामलों को जल्दी से प्रयास करके निपटारा कराया जाए, जमीन को फ्री कराया जाए, और उसके साथ ही पैरेलली सरकारी जमीन को भी चिन्हित किया जाए। मुझे चीनी मिल लगाना है, चीनी मिल लगाने के लिए मुझे जमीन चाहिए, 50 एकड़ से 100 एकड़ जमीन उपलब्ध हो जाता है, निवेशक तैयार हो जाते हैं, तो मढ़ौरा के बगल में दूसरे प्रखंड में चीनी मिल लग जाएगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, प्राथमिकता के चीनी मिल लगाया जाना है। एक कंफ्यूजन दूर करिए। अभी मंत्री जी ने बोला कि चीनी मिल के जब शिलान्यास होगी तो उसके एक वर्ष के अंदर उत्पादन शुरू होगा, तो सकरी रैयाम में क्या इस सीजन में उत्पादन होगा? देखिए, बहुत बारीक चीज है ये। जैसे चीनी मिल का पहले तो स्वीकृति, उसके बाद उसका शिलान्यास, उसके बाद प्राथमिकता पे वॉर फुटिंग पे काम को तैयार करना। अभी हम सकरी रैयाम की बात करें तो हजारों एकड़ में अभी भी वहाँ गन्ने की खेती होती है। किसानों को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि बगल में रीगा चीनी मिल सीतामढ़ी में है, आप गन्ने की खेती करिए, तत्काल जब तक चीनी मिल तैयार होगा तब तक गन्ना आपका लेकर के रीगा मिल में पेराई करेंगे। और गन्ना मिल लगाने की जो विधि और पद्धति है, चूंकि निवेशक जो आएगा डिटेल उस पर वो अपना बात रखेंगे, बट जो हम लोग को जानकारी है 1 से 2 साल के बीच में चीनी मिल तैयार हो जाती है, और लिमिटेड वे में उसका जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो सकता है। एक चीनी मिल के लिए अप्रोक्सीमेटली 40,000 एकड़ में उत्पादन जरूरी होता है। जी जी जी। तो क्या इस हिसाब से आपने अभी तक कर लिया असेसमेंट? असेसमेंट किया गया, जैसे मैंने बताया, स्टार्ट करना है 0 से। असेसमेंट हम लोग का ये है कि किसान तैयार है। यदि हम लोग ये उनको एश्योरेंस दें कि चीनी मिल लगेगी, गन्ना जो लगा रहे हैं उसको लिया जाएगा, तो किसान आज तैयार है गन्ना लगाने के लिए। सबसे बड़ा चैलेंज है कि किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराना है, क्योंकि बीज ऐसा है कि बोरे में भर करके नहीं आता है, ट्रक में भर करके आता है, और क्विंटल्स में लगते हैं आपको बीज। सर, इस हिसाब से तो बिहार के लगभग 60% के लगभग जो उत्पादक भूमि है जी जी वो गन्ना उत्पादन में जाएगी। क्या संभव है? 60% कैसे? अगर 40,000 एकड़ एक चीनी मिल के लिए, उसको 25 से आप मिनिमम, हालांकि रामनगर और नरकटियागंज चीनी मिल, बात आपका कहना सही है। एक चीनी मिल का जो क्षेत्र होता है करीब 10 से 15 प्रखंड का होता है। हम लोग 25 का टारगेट रखे हुए हैं, और गन्ने की जो प्रोडक्टिविटी है बिहार में अभी कम है, नेशनल एवरेज से देखिएगा तो नीचे है। तो दोनों चीजें चल रही है कि गन्ना का क्षेत्र बढ़ाया जाए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, और शुगर की जो रिकवरी होती है उसको भी बढ़ाया जाए। ये सब तकनीकी चीजें सभी पर काम होगा। क्षेत्र भी बढ़ाया जाएगा, प्रोडक्शन जो प्रोडक्टिविटी का में उसको भी ऊंचा किया जाएगा, तो उसमें निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। इस सीजन का रिकवरी रेट कितना रहा है? परसेंटेज? 10% के ऊपर रहा है, जैसे कि जो नेशनल एवरेज उतना हम लोग पहुंच गए। 10.3% के आसपास रिकवरी है, तो काफी अच्छा हुआ, पिछले साल से काफी बेहतर हुआ है।
तो रिकवरी अच्छी हो रही है, जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी बढ़ाने का हम लोग प्रयास करेंगे। गन्ना में जो रोग लगता है उससे किसान प्रभावित होते हैं, तो उसमें उन्नत जो उसका किस्म होता है उसको प्रमोट करने के प्रयास चल रहे हैं। गन्ना प्रजनक संस्थान के साथ MOU किया गया, वो भी कुछ अपने यहाँ पे ट्रायल प्रारंभ करेंगे। पूसा का जो इंस्टीट्यूट है, शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनके साथ भी हम लोग टाई अप किए हुए हैं, तो वो भी प्रयास कर रहे हैं। टिश्यू कल्चर जो बीज होता है उसको प्रमोट हम लोग कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें चल रही हैं। प्रयोगशाला जो स्थापित करेंगे हम लोग, इन सभी पहलों पे प्रयास चल रहा है, काम चल रहा है। जल्दी मतलब सकारात्मक इसमें रिजल्ट आपको दिखेंगे। हम लोग केवल अभी कमिटमेंट कर सकते हैं कि अच्छी नीति और नियत के साथ काम किया जाएगा किसानों के बीच, तो किसान जरूर इसमें आएंगे और अच्छी प्रगति दिखेगी। इंडियन पोटास तो सर हो गया है ना, ये इसका 2 चीनी मिल का सक्रिय और रैयाम का। अभी कहना जल्दीबाजी होगा, जब तक सभी चीजें धरातल पे नहीं आ जाती हैं तो आपको जानकारी उसके बारे में दी जाएगी। प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेस चल रहा है कि कहाँ पर कैसे चीनी मिल किसके माध्यम से स्थापित किया जाए, इस पे काम चल रहा है। मतलब सभी इन्वेस्टर के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, तो जहाँ जिस तरह से जो पहले प्राथमिकता में आएंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी और स्वीकृति दी जाएगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का।